हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? कैसे चल रही है पढ़ाई? तो आज ऑर्गेनिक का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म का। उसमें कौन सा पार्ट है? इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं। इसको शुरू करने के पहले एक छोटा सा बात, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे और टॉपिक समझ में आए तो कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ही बताएं, क्योंकि वीडियो बहुत भाई मेहनत से बना रहे हैं हम लोग। तो प्लीज़ आई काइंडली रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। तो शुरू करते जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पहले समझेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहते किसको हैं। इलेक्ट्रोफाइल वैसा स्पीसीज या वैसा इंटरमीडिएट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, ठीक है। क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन का भूखर हो, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खाना चाहता हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता हो, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहेंगे? वैसा स्पीसीज वैसा इंटरमीडिएट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो? कमी हो। और इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, ठीक है, तो जब क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन खाना, मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखर हो, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखें, कंपाउंड या इंटरमीडिएट हैविंग लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल। एक और कंसेप्ट बताते हैं यहाँ पे, ये डिफिनेशन क्या लिखे। एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए छोटा सा बात आपसे पूछते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूँ, बट आपको रखने के लिए तो स्पेस भी चाहिए। तो ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए, ताकि हम आपको इलेक्ट्रॉन दे सके और आप उसको ले सके। तो फिर सीधा रखा, वैसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, ठीक है, या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो या वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ऐसे फिर से देखिए, कंपाउंड या इंटरमीडिएट हैविंग लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल, उसका वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। अब जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे? आओ पहचानने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, जब भी किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो आपको इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। हम नहीं बोलते हैं कर रहा है, कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज हो तो बिहेव कर सकता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। फिर से ध्यान रखना है कि करता है, कर सकता है, किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। फिर दूसरा क्या होगा, मान लीजिए कि आप बॉन्ड बनाए हुए हैं। बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड बना के क्या किए कि अपना ऑक्टेट को कंप्लीट किए। संसार का हर स्पीसीज अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, वो चाहे स्टेबल इलेक्ट्रॉन को देकर हो या स्टेबल इलेक्ट्रॉन को लेकर हो। मान लीजिए कि कोई भी स्पीसीज दिया होगा आपको, स्पीसीज का एक सेंट्रल एटम होगा। जनरली हम बात सेंट्रल एटम में ही करते हैं, टर्मिनल का नहीं करते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम ही मेन इसका पार्ट होता है। तो सेंट्रल एटम अगर बॉन्ड बनाया है, और बॉन्ड बनाने के बाद उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इन द सेंस कि वो स्टेबल नहीं है, उसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया तो उसको क्या? इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब और चाहिए, और टर्म यूज किया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब वो स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे, वैसा स्पीसीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं पहला। दूसरा कि वैसा स्पीसीज जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। हम इसमें बोल रहे हैं, कर सकता नहीं है, बोल रहे करता है, जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। तीसरा, वैसा स्पीसीज जिसके पास पोलर पाई बॉन्ड हो। क्या हो?
पोलर पाई बॉन्ड हो, ध्यान रखना है, वैसा स्पीसीज जिसके पास पोलर, यहाँ पे सर्किल कीजिए पोलर को, पोलर पाई बॉन्ड हो, वो भी बिहेव करता है किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं पोलर कंपाउंड होता क्या है। पोलर कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। अब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो कैसे समझते हैं, जिसका डिफरेंस, जिसका डेल्टा ईएन का डिफरेंस अगर नॉन जीरो हो, अगर डेल्टा ईएन का डिफरेंस नॉन जीरो होता है, उस कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट पोलर कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोले, वैसा स्पीसीज जिसके पास पोलर पाई बॉन्ड हो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। देखिए पोलर पाई बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये सब आपको देखिए पोलर है, कैसे पोलर समझे, जैसे CO है, यहाँ पे CN है, CHNH है, CO है, यहाँ पे SO3 में भी SO है, 3 SO है। इसमें क्या क्या देखिए CO है, मतलब इसका मतलब डेल्टा एन क्या है, नॉन जीरो है। इसमें sp2 है कार्बन का, तो 2 ये हो जाएगा 2.75 इसका ही है, और ऑक्सीजन है तो 3.5, मतलब डेल्टा एन का डिफरेंस यहाँ पे है। इसका मतलब ये कंपाउंड कौन सा है, पोलर है। उसका पोलर होते हुए भी इसका देखिए डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा तो है, आपको ये सिग्मा है और एक पाई है, तो देखिए पोलर है और पाई बॉन्ड भी है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे बिहेव करता देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप इसको जब तोड़ेंगे इस बॉन्ड को, चलिए डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जैसे यहाँ पे पहले तोड़ के दिखाते कैसे, जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो COH तोड़ेंगे, जब इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, मोड एन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, क्योंकि मोड एन मोड निगेटिव मोड स्टेबल, तो इस पे आएगा निगेटिव, और लेस एन वाला पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो देखिए जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आया इस कार्बन पे, आप ये डिफिशिएंट हो गया, कैसे देखिए, दो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6, मतलब ऑक्टेट क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, तो बिहेव करने लग गया ना किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो संसार का जो भी पोलर पाई बॉन्ड है ना, संसार का जो भी पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, वो आपको बिहेव करने लग जाता है किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी CO है, यहाँ पे CHNH है, तो यहाँ पे sp2, इसका नाइट्रोजन है तो sp2 मतलब 2.75, नाइट्रोजन है तो 3.0, यहाँ पे डेल्टा एन डिफरेंस है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये कार्बन आपको कार्बन जो है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट हो जाएगा। ठीक उसी तरह आगे भी देखेंगे, SO3 में सल्फर का आयन कम है तो इस पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन का आयन ज्यादा है तो उस पे नेगेटिव, तो सल्फर बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ध्यान रखना। अच्छा आपसे पूछेंगे कि C डबल बॉन्ड C ये बिहेव करेगा कि नहीं, आपको किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो नहीं करेगा। कैसे देखिए, इसका EN पर सबसे पहले तो पोलर है ही नहीं, इसका EN देखिए, इसका भी EN और इसका भी EN तो जीरो है, तो ये दोनों पोलर पाई बॉन्ड हो नहीं सकता, क्योंकि इसका भी डेल्टा EN और इसका भी डेल्टा EN 2.75 इसका भी है, 2.75 इसका भी है। ठीक है, अल्कीन या अल्काइन भी दे सकते हैं, तो अल्काइन में 3.25, जैसे अल्काइन भी देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसका भी EN 3.25 और इसका भी EN 3.25, तो डेल्टा EN ही जीरो है, तो पोलर पाई बॉन्ड तो हुआ नहीं। इसका भी डेल्टा EN जीरो है CC के बीच में, तो पोलर पाई बॉन्ड हुआ नहीं, तो ये तो आपको बिहेव नहीं करेगा पोलर पाई बॉन्ड की तरह, तो ये तो नहीं हो सकता। सिर्फ आपको पोलर पाई बॉन्ड में बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, उसके बाद आप क्या बोले थे, आप कोई भी स्पीशीज जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो वो बिहेव कर सकता है किस चीज की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे यहाँ पे देखिए सब पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, बिहेव कर रहा है ना पॉजिटिव चार्ज, ये सब बिहेव करेगा किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ध्यान रखना है इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसके पास उसका जो ऑक्टेट है ना इनकम्प्लीट है। आप चेक कीजिए, इसका चेक कीजिए, इस कार्बन के पास 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसका, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी है ना, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसको चेक कीजिए 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब इनकम्प्लीट है। इसका भी चेक करेंगे तो इसका चेक दिया जाएगा, इसका 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक उसी तरह सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, उसका हम आपको बताया कि ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो इन द सेंस
कि वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे देखिए BeCl2, BF3, BCl3, BF3, मतलब बोरॉन का कोई भी कंपाउंड हो आपको डिफिशिएंट है, मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे मान लीजिए CH3 है, CH3 फ्री रेडिकल है, इसका भी देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है चारों तरफ, 3 है, 3 तो यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का और कमी है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। एक छोटा सा बात ध्यान रखना है, संसार का ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, उसको हम लेविस एसिड कहते हैं। संसार का ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे, उसको हम लेविस एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए AlCl3, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और 6 इलेक्ट्रॉन है। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है, 3D है ना, 3D आ रहा है एल्युमिनियम, 3D वैकेंट ऑर्बिटल है। गैलियम का 3D वैकेंट ऑर्बिटल, तो वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि ऑर्बिटल खाली है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और ले सकता है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल उसके बाद लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। PCl5 SiCl4 SbCl4, PCl3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, PCl5 के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये बिहेव कर सकता है आपको किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, SiCl4 SbCl4। तो इसके पास कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इस सब के पास कौन सा ऑर्बिटल है, खाली है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो जो भी स्पीशीज है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, वो बिहेव करता है किसकी तरह, लेविस एसिड की तरह। किसकी तरह, लेविस एसिड की तरह बिहेविंग। लेविस एसिड बिहेवियर शो करेगा। कौन, जिसके पास लोन पर एक्सेप्ट करने की क्षमता, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हो। तो क्या लेविस एसिड किसके कहते हैं, वैसा स्पीशीज जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, उसको लेविस एसिड कहते हैं। लेविस एसिड वैसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को लेने का पावर रखता हो, उसको लेविस एसिड कहते हैं। ठीक है, और लेविस एसिड कौन हो सकता है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। वैकेंट ऑर्बिटल इन द सेंस की तभी हो सकता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो आपसे एग्जाम पूछा जाता है, बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो लेविस एसिड, तो इस तरह का दिखेगा, जिसको वैकेंट ऑर्बिटल दिखेगा उसी को टिक करना है। ज्यादा पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको क्या चेक करना है कि पोलर प्रोटीन, मतलब पोलर पाइप होना चाहिए, या तो स्पीशीज वैसा स्पीशीज जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज दिखे, या वैसा स्पीशीज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। एक ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कि आपको हमने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। कब कर सकता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन की कमी हो। लेकिन मान लीजिए कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होना शर्त हमने बोला, ऑक्टेट कंप्लीट है और उसका वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसमें देखिए ऑक्टेट तो PCl5 का कंप्लीट था, SiCl4 का कंप्लीट था, लेकिन बिहेव कर रहा था किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट था। ऑक्टेट कंप्लीट था लेकिन इसका वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट था। लेकिन वैसा स्पीशीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसा स्पीशीज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो हो नहीं, ठीक है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट हो और ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है, तो वो कभी बिहेव नहीं कर सकता इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि उसका वैकेंट वो खुद ही स्टेबल ऑक्टेट अपना बना चुका है। तो देखिए जैसे NH4 है, इसका जब हम लिखेंगे अमोनियम आयन का, तो इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन है, इसका भी ऑक्टेट है, कंप्लीट है। जैसे आप देखिए NH4 का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, N 1 2 3 4, यहाँ पे पॉजिटिव, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है। उस तरह हाइड्रोनियम आयन के केस में लिखेंगे तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये आपको बिहेव नहीं करेगा किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ऐसा नहीं, जब भी देखना है कि पॉजिटिव चार्ज आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे, ऐसा कोई बात नहीं है, कभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं किया यहाँ पे देखिए, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए। और दूसरा क्या था कि इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होता ना तो फिर ये बिहेव कर जाता किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NH4+ और H3+
लोग प्लस देख करके कंफ्यूज सोचते हैं कि यार इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। रीजन क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट है और कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। हाँ, एक छोटा सा बात ध्यान रखना है, जैसे संसार का सारा मेटल क्या करना चाहता है, अपने आप को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे मान लीजिए सोडियम मेटल है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, लिथियम छोड़िए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, चलिए लिथियम ही लीजिए, लिथियम मेटल है, संसार का कोई मेटल हो, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव नहीं कर सकता है। क्यों? वो खुद ही मेटल है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, और उसके पास इलेक्ट्रॉन का अगर कमी रहता तो इलेक्ट्रॉन क्यों देता? नहीं देता ना। इसलिए आपसे कोई पूछे कि बताओ सोडियम प्लस लिख दे, जैसे मान लीजिए कि मेटल है यहाँ पे, इसे यहाँ लिखिए, जैसे मान लीजिए Na प्लस है, जैसे मान लीजिए लिथियम प्लस है, ये सब मेटल है, इसमें मेटल है। आपसे बोला कि बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि संसार का कोई मेटल ना इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव नहीं करता है, क्योंकि खुद मेटल के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन देने का पावर बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा देना चाहेगा। तो मेटल कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NH4 प्लस H3O प्लस ऑक्टेट कंप्लीट है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है, और Na प्लस मेटल है, लिथियम प्लस मेटल है, इसलिए मेटल कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव नहीं करता, क्योंकि मेटल का काम ही इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन तभी दे रहा था जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा था। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखें और समझाएं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।